हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेन एआई मॉडल एंड चैट जीपीटी इन एक्सेल। तो जेन एआई मॉडल को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव एआई मॉडल, यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसको आप अपनी क्वेरी या प्रॉम्प्ट देकर अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। आपको दोस्तों एक चीज याद रखना है कि जब कभी भी आप जेन एआई मॉडल पर काम करते हैं तो आपको अपनी क्वेरी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से आप अपनी क्वेरी को डिस्क्राइब करोगे, आपका मॉडल आपको उतना एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो जो हम लोग अपनी क्वेरी एआई मॉडल में पुट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रॉम्प्ट। तो यहां पर मेरे पास कॉलम ए में कुछ डेटा है जिसके बेस पर मुझे हर एक डेटा से सिटी, स्टेट और हाउस नंबर को रिट्रीव करना है। तो यहां पर मैंने यूज किया AI.ask। ये आपका चैट जीपीटी का फंक्शन है दोस्तों, जो मैंने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ था आप लोगों को। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप उस सेशन को देखें। अब यहां पर मैंने यूज किया AI.ask और इसने मुझसे पूछा प्रॉम्प्ट। अब यहां पर मैं जितना अच्छे तरीके से इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, ये मुझे उतने अच्छे तरीके से यहां पर क्वेरी जनरेट करके देगा। और मुझे हर एक रिकॉर्ड से मुझे सिटी को जनरेट करना है। तो दोस्तों, मैंने यहां से ये कुछ प्रॉम्प्ट दिया, दिस वन। और मैंने अपने इस प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि गिव मी द सिटी नेम फ्रॉम ए टू सेल। और मैंने और अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल भी इसको दे दिया कि जस्ट गिव मी द सिटी नेम एज अ आउटपुट, नथिंग एल्स। कि मुझे केवल आप सिटी नेम फेच करके देना, उसके अलावा मुझे इस डेटा से कुछ और आउटपुट नहीं चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए मैंने उसको दे दिया कि एक सिटी जैसे कि शिकागो। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको यहां से एंटर किया, तो यहां से देखिए इसने मेरे लिए यहां से सिटी जनरेट कर दिया कि आपका A2 सेल में जो सिटी है दैट इज अ पोर्टलैंड। अगर मैं इसको दोस्तों यहां से ड्रैग करता हूं, तो ये आपका हर एक रिकॉर्ड के लिए देखिए इसने आपको सिटी जनरेट करके दे दिया। अब दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने सिटी जनरेट किया, इसी तरीके से अगर हम लोगों को स्टेट जनरेट करना है। अब स्टेट, अगर मुझे यहां पर स्टेट को जनरेट करना है दोस्तों, तो यहां से हम लोग स्टेट को भी यहां से जनरेट कर सकते हैं और उसको एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो यहां से दोस्तों मैंने क्या किया कि मैं यहां से सेम AI.ask के फंक्शन को यूज करूंगा और जहां पर मैं अपना प्रॉम्प्ट दूंगा। तो यहां पर मैंने लिखा AI.ask और मैंने दोस्तों यहां से ये प्रॉम्प्ट दिया। मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट में लिखा कि गिव मी द स्टेट नेम फ्रॉम द A2 सेल एंड जस्ट गिव मी द स्टेट सिटी नेम एज एन आउटपुट, नथिंग एल्स, एंड फॉर एग्जांपल ओहियो। कि अब यहां पर आप दोस्तों देखेंगे कि कुछ स्टेट हैं जो कि आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, जैसे कि ORIL विच इज द इलिनॉइस, राइट। तो यहां से शॉर्टकट में लिखे हैं, यहां पर देखिए जैसे KY, राइट। तो यहां पर लेकिन मुझे जो स्टेट चाहिए वो स्टेट शॉर्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे पूरे स्टेट का नाम चाहिए। तो जैसे दोस्तों मैंने यहां से एंटर किया, तो यहां पर देखिए इसने यहां से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि जो आपका OR स्टेट यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसका पूरा नाम ऑरिगॉन है। अगर मैं यहां से दोस्तों इसको ड्रैग करता हूं, तो यहां से देखिए इसने आपको हर एक डेटा सेट से स्टेट जनरेट करके दे दिया। जो भी स्टेट आपके डेटा में शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए थे, उसको यहां पर इसने कंप्लीट नेम डिफाइन करके आपको स्टेट डिफाइन कर दिया। ये दोस्तों आपके प्रॉम्प्ट को मॉडल में सेंड करता है और वहां से आपका आउटपुट जनरेट करता है। अब यहां पर दोस्तों मुझे हाउस नंबर पिक करना है। अब हाउस नंबर अगर आप देखेंगे, तो जैसे आपके फर्स्ट डेटा सेट में यहां पर आपका हाउस नंबर है 2943। सेकंड डेटा में आपका हाउस नंबर है 747। अब दोस्तों यहां पर आपके पास इस थर्ड रिकॉर्ड में यहां पर आपके पास हाउस नंबर नहीं है।
तो जहां पर भी अगर मेरे पास हाउस नंबर है तो हाउस नंबर फेच होकर आना चाहिए, और अगर हाउस नंबर नहीं है तो वहां पर मुझे एग्जाम्पल लिखना है नो, या आप कुछ और भी मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपका मॉडल किस तरीके से काम करेगा। मैंने यूज किया AI.ask, और मैंने सिंपल सा यहां पर इसको ये क्वेरी दिया। मैंने इसको बोला कि गिव मी द हाउस नंबर फ्रॉम द A2, जस्ट गिव मी द हाउस नंबर एज आउटपुट, नथिंग एल्स। और मैंने दोस्तों एक इसको एग्जाम्पल दे दिया, दिस वन, 5453। मैंने कुछ भी दे दिया, आप यहां से 2943 भी दे सकते थे। और मैंने अपने मॉडल को और भी बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया मॉडल को ट्रेन करने में कि इफ देयर इज अ नो हाउस नंबर जस्ट से नो। अब दोस्तों मैंने यहां पर जैसे ही इसको एंटर किया तो देखिए उसको यहां पर फर्स्ट में हाउस नंबर मिल गया, तो उसने यहां पे डिफाइन कर दिया 2943। अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं तो यहां से देखिए आपको इसने यहां से ये आउटपुट जनरेट करके दिया। तो यहां पर उसको जहां पर भी आपके डेटा सेट में हाउस नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर इस रिकॉर्ड में ये 3447 यहां पर मिड में आ रहा है, ये हाउस नंबर। और इसने कितना स्मार्ट होकर इसको डिटेक्ट कर लिया कि ये आपका हाउस नंबर है। आपका जो हाउस नंबर है वो आपका इस रिकॉर्ड में, रिचर्ड वाले रिकॉर्ड में आपका हाउस नंबर मेंशन नहीं है, तो इसने लिख दिया नो। और इसी तरीके से कैरन लेन वाले रिकॉर्ड में आपका हाउस नंबर नहीं है, तो इसने यहां से डिटेक्ट कर दिया नो। देखिए दोस्तों इसने कितना स्मार्ट तरीके से आपको हाउस नंबर पिक करके दिए हैं। इसने जिप कोड को एज अ हाउस नंबर की तरह ट्रीट नहीं किया। तो यहां पर अगर इसी तरीके से सोचिए आपको थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स दिए जाते, और आपको अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन अगर पुल करना होता तो मैनुअल इंफॉर्मेशन पुल करने में आपको कितना टाइम लगता। तो ये काम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन एआई मॉडल की वजह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रॉम्प्ट को किस तरीके से डिफाइन करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से इशू डिस्क्रिप्शन यहां पे डिफाइन है, और यहां पर आपके पास इश्यूज की कैटेगरीज हैं। अब मुझे यहां पर यह चाहिए कि जो मेरा इशू डिस्क्रिप्शन है वो इशू डिस्क्रिप्शन मेरा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, मुझे यहां पर कैटेगरी चाहिए। सो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट्स कंसीडर अ कस्टमर सपोर्ट टिकट सिस्टम वेयर चैट जीपीटी नीड्स टू कैटेगराइज सपोर्ट टिकट्स into predefined categories based on the problem described by the customer। कि कस्टमर ने जो भी यहां पर इशू डिस्क्रिप्शन मेंशन किए हैं उसके बेस पर वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो कैटेगरी यहां पर आनी चाहिए। तो यहां पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, कस्टमर ने इशू रेस किया, आई वॉज चार्ज ट्वाइस फॉर माई सब्सक्रिप्शन दिस मंथ, प्लीज रेक्टिफाई दिस। तो यानी कि अगर दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़ो तो यानी कि उसने ये क्वेरी रेस की है कि उसको 2 बार सब्सक्रिप्शन के लिए इस मंथ में चार्ज किया गया है, यानी उसको 2 बार बिल भेजा गया है, या उसके लिए 2 बार बिल जनरेट हुआ है। तो यानी कि ये जो आपका इशू है वो आपका बिलिंग इशू की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके से आपके इस इशू डिस्क्रिप्शन के बेस पर मुझे यहां से इन कैटेगरीज के बेस पर यहां पर कैटेगरीज को डिफाइन करना है। तो यानी कि एक तरीके से ये आपका कुछ सेंटिमेंटल भी आपको कैप्चर करके दे सकता है। तो देखिए आपके स्टेटमेंट के बेस पर ये कैसे कैटेगरीज डिफाइन करेगा। तो मैं यहां पर यूज करूंगा AI.choice। अब इसने मुझसे यहां पर वैल्यूज पूछा, तो ये रहा आपका वैल्यू, यानी कि जो आपका इशू डिस्क्रिप्शन है इस केस में, और चॉइस, चॉइस का मतलब आपकी ये कैटेगरीज। जैसे ही दोस्तों मैंने इसको यहां से एंटर किया तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट वाले के लिए उसने डिफाइन कर दिया कि ये आपका बिलिंग इशू का कैटेगरी है। अगर दोस्तों मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं तो ये देखिए कितना स्मार्टली
उसने हर एक को रीड करके आपको कैटेगरी डिफाइन कर दिया। सेकंड, आप देख सकते हैं जो आपके पास यहां डिस्क्रिप्शन है कि माई ऑर्डर हैज नॉट अराइव्ड येट एंड इट्स पास्ट द एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। इसका मतलब ये आपका शिपिंग इशू कैटेगरी से रिलेटेड है और जो कि ऑटोमेटिकली यहां पर आ रहा है। थर्ड देखिए, आई कांट लॉग इन टू माई अकाउंट, इट कीप शोइंग एन एरर मैसेज। यानी कि जो आपका कस्टमर है उसको अपने अकाउंट को लॉग इन करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि ये टेक्निकल इश्यू है। सो यू कैन सी कि यहां पर इसने टेक्निकल इश्यू मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से इशू डिस्क्रिप्शन के बेस पर दोस्तों उसने यहां पर कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया। तो यहां पर आप जेन एआई मॉडल की मदद से आप अपने किसी भी काम को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको प्रॉम्प्ट पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखते हैं और कौन सा फंक्शन किस सिनारियो में आपको यूज करना है। सो आई होप कि आपको जेन एआई मॉडल और चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी कंसर्न, please post your query into the comment section. I will answer your query there. Thank you so much everyone for watching this session.